अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने पेडागोजी का सेशन स्टार्ट किया था फॉर लेक्चरर एफपीएससी और हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, और इसके अलावा जो भी एग्जाम जिसमें ये बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले अभी तक का जो हम काम कर चुके हैं वो ये है कि हमने सबसे पहले बेसिक्स हमने डिस्कस की पेडागोजी की, कि पेडागोजी पेडागोजी होती क्या है और इसकी जो बेसिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हमने किए। फिर हमने टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजी में सबसे पहले टीचिंग मेथड्स पर हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया। और हमने सबसे पहले जो हमारे मेथड डिस्कस किया वो था लेक्चर मेथड, और उसमें हमने सारे उसके वो पूरी डिटेल देखी, वन लाइनर वो पॉइंट्स थे उसमें, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे। तो आज हम मेथड नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिस्कशन मेथड, और ये लेक्चर मेथड का अपोजिट है। तो अगर आपको लेक्चर मेथड आता है तो डिस्कशन मेथड समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्टूडेंट इस गलतफहमी का शिकार हो कि ये बहुत आसान सी चीज़ नहीं है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो जब हमने प्रैक्टिस की थी टॉप 25 एमसीक्यूज की ऑफ लेक्चर मेथड की, तो जो स्टूडेंट्स क्लास में थे जिन्होंने वो पार्टिसिपेट किया था, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि पेपर में किस तरह के एमसीक्यू आती हैं। तो जो चीज़ें हमें देखने में आसान लग रही हैं वो इन रियलिटी वो इतनी आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कंसेप्ट अगर आपके पास है तभी आप पेडागोजी में सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चलिए अपना लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। द वर्ड डिस्कस हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन रूट, वहाँ पे ग्रीस से वो वर्ड डराइव हुआ था लेक्चर। और ये जो डिस्कस है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन से ड्राइव हुआ है, और इसका मतलब है डिस्प्यूट। ये चीजें भी एमसीक्यू में आ जाती हैं। और डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है शेक। तो डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है शेक और स्ट्राइक। तो अगर आप पूरा डिस्कशन का मतलब देखें तो उसका मतलब क्या होता है? इसका वैसे मतलब क्या है? ग्रामेटिकली शेक और स्ट्राइक। Thus, discussion refers to thoroughly shaking up the subject, that is examining it thoroughly to reach a conclusion। यानी कि हम क्या करती हैं, जो भी हमें चीज मिलती है उसको हम थॉरोली शेक अप करती हैं, पूरी थॉरोली उसको एग्जामिन करती हैं ताकि हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है कि यहाँ पर आपने कहाँ पर पहुंचना है, कंक्लूजन की तरफ आप पहुंचती हैं। फजूल डिस्कशन यहाँ पर आप नहीं करते। लेक्चर मेथड आपने देखा था कि वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, वहां पर सिर्फ टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट सुनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पर टीचर भी बोलते हैं और स्टूडेंट भी बोलते हैं। तो दोनों में जो डिस्कशन यहाँ पर होती है, तो ये टू वे वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। द डिस्कशन इज द कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होती हैं टू फाइंड आउट ट्रूथ बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फजूल डिस्कशन नहीं होती, कि जो डिस्कशन होती है उसका पर्पज होता है कि आपने रियलिटी तक पहुंचना है, सच्चाई तक पहुंचना है। सारे अपने अपने व्यूज को डिस्कस करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे, उस पर डिबेट होगी, और फिर हमें कंक्लूजन की तरफ हम चले जाएंगे। हाँ जी, लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है, तो जो जिस स्टूडेंट्स को लेक्चर मेथड आता है तो वो उनके लिए बहुत आसान होगा। दस इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग। लेक्चर मेथड रट्टे को प्रमोट करता है, वो क्रिएटिव थिंकिंग को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो डिस्कशन मेथड है ये क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। डिस्कशन मेथड को आप सुक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं, और इसका सुक्रेटिक मेथड आप इसको क्यों कहती हैं? क्योंकि जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम सुकरात था, सुक्रेटस, या उर्दू में सुकरात, जिसने जहर है वो जहर का प्याला पिया था लेकिन झूठ नहीं बोला था, वो वुड एंगेज हिज स्टूडेंट्स विद क्वेश्चंस एंड डायलॉग। तो जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था वो डिस्कशन टाइम मेथड से पढ़ाता था, लेक्चर टाइम मेथड से नहीं पढ़ाता था। तो उससे डिस्कशन मेथड को हम
सुक्रेटिक मेथड भी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ टॉलरेंस फॉर दोज विद होम दे में डिसएग्री। तो जब आप जानते हैं कि जब आप डिस्कशन करती हैं तो हर पॉइंट पर आपका एग्री होना वो जरूरी नहीं होता। आप जो पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब इलेक्शन की एग्जांपल ले लें, अब जब इलेक्शन होंगे तो नॉन लीग वालों उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई वालों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो नॉन लीग का पॉइंट ऑफ व्यू हो इलेक्शन के बारे में वो बोले कि 2018 में हमारे साथ ज्यादती हुई थी, अब ये सारा कुछ सही हो रहा है। पीटीआई वाले बोले नहीं हमारे साथ ज्यादती हो रही, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या होता है, जब डिस्कशन होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि जो चीजें आप अपना कोई एक बंदा पॉइंट ऑफ व्यू देता है अपना, तो आप उससे एग्री करें। बहुत सारे आप कैसे देखेंगे जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं दूसरे दूसरे लोग डिसएग्री करती हैं। तो जब डिसएग्री कर लिया आपने, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि आपने डिस्कशन को छोड़ के चले जाना है। आप बोलो कि मैं तो उससे वो चीज को मानते ही नहीं होते, मेरे से नहीं होती। तो जब आपसे कोई डिसएग्री करता है तो फिर भी आप डिस्कशन का पार्ट रहती हैं। सम टाइम आप गिव अप कर देती हैं, यानी कि आप अपने पॉइंट को चेंज कर देती हैं, या आप बोलते हैं वाकई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक नहीं है, तो ये तुम्हारी बात वो वाकई ठीक है, मेरी बात वो इतनी ठीक नहीं है। तो आप अगले का पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट कर लेती हैं। क्योंकि डिस्कशन हो रही है तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है, तो जाहिर है कि जो हमारा बेस्ट भी होगा उसकी तरफ हमें चीज़ों को लेके जाना है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या होता है, टॉलरेंस हमें डिवेलप होती है। तो पेपर में हम क्यों आ सकते हैं कि किस मेथड से हमारे अंदर सेंस ऑफ टॉलरेंस डेवलप होती है, तो वो कहाँ से होती है, वो डिस्कशन मेथड से होती है। क्योंकि यहाँ पर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू का आपने एहतराम करना है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। आपने एक्सेप्ट करना है उसको, एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। डिसएग्री आप करें या ना करें, लेकिन रिस्पेक्ट आपने लाजमी करनी है। तो जाहिर है कि जो बात जिससे आप एग्री नहीं करते उसको सुनने के लिए भी आपको पेशेंस चाहिए होता है। तो ये डिस्कशन मेथड से क्या होता है, पेशेंस डेवलप होता है। क्लियर यहाँ तक? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि जिस तरह आपने देखा था कि जो लेक्चर मेथड होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग होती थी। स्टूडेंट क्या करता था, सिर्फ लिसनिंग करता था। लेक्चर मेथड को हम लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो डिस्कशन मेथड है यहाँ पर लिसनिंग भी हो रही है, थिंकिंग भी हो रही है और स्पीकिंग भी हो रही है। आप दूसरे की बात को सुन भी रही हैं और वो जो बात कर रहे हैं उसको सोच रही हैं और फिर अपना जवाब भी दे रही हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिसनिंग, थिंकिंग और स्पीकिंग। ये डिस्कशन मेथड में होती है, और लेक्चर मेथड में ओनली क्या होती है, लिसनिंग होती है। स्टूडेंट लिसन करता है और टीचर बोलता है, लेकिन यहाँ पर लिसनिंग भी होती है, थिंकिंग भी होती है और स्पीकिंग भी होती है। इट इज यूज फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज, कि हर एक बंदा अपने अपने आइडियाज को शेयर करता है। कुड बी कंडक्टेड विदाउट अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर का होना जरूरी नहीं है। टीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब टीचर होगा तो फिर टीचर स्टूडेंट्स की डिस्कशन होगी, अगर टीचर नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स की आपस में डिस्कशन होगी। तो यानी कि यहाँ पर टीचर का होना जरूरी नहीं है। लेकिन लेक्चर मेथड में टीचर का होना कंपल्सरी था, मैंडेटरी था, क्योंकि वहां पर टीचर ही वो सेल्फ सेटेड होता है, टीचर ही सारी मेन वो पर्सनैलिटी होती है। इट आल्सो इंक्लूड वर्बल एक्टिविटीज, ये भी वर्बल एक्टिविटी ही को प्रमोट करता है, लाइक जस्ट लाइक लेक्चर मेथड। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, यहाँ पर चूंकि टीचर की वो प्रेजेंस जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो इसलिए ये कौन सी है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। बिकॉज हियर प्रेजेंस ऑफ टीचर इज नॉट मैंडेटरी, टीचर की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। तो ये एक डायग्राम्स आप देख सकते हैं कि ये सारी आपस में क्या हो रही है, डिस्कशन मेथड हो रहा है। टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड है, तो डिस्कशन या टीचिंग में इसकी दो टाइप्स होती हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन और फॉर्मल डिस्कशन। इनफॉर्मल डिस्कशन क्या होती है, यहाँ पर कोई फिक्स रूल्स या टेक्निक नहीं होती, यहाँ पर बस वो इरेगुलर रैंडम वे से यहाँ पर क्या होती है, डिस्कशन होती है। कोई मतलब है सीक्वेंस नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर नहीं होते। स्टूडेंट्स फ्री होती हैं टू डिस्कस एनी सब्जेक्ट, टॉपिक और प्रॉब्लम, यानी कि बात आप
वो कार्य है 2018 के लेक्चर पर, वो करते करते ही आप किसी और चीज पे चले जाए, तो ये फिर क्या होगा, ये इनफॉर्मल डिस्कशन होगी। फॉर्मल डिस्कशन में क्या होता है, इट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड डिस्कशन। यहाँ पर एक टॉपिक आपको दिया जाता है और उस टॉपिक को आपने स्टेप बाय स्टेप आपने लेके वो चलना होता है, और यहाँ पर आपने रिजल्ट तक पहुंचना होता है। इनफॉर्मल में आप रिजल्ट तक पहुंच भी सकती हैं, नहीं भी पहुंच सकते, लेकिन फॉर्मल डिस्कशन का मतलब मैथ वो मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि आपने रिजल्ट तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक वे में ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर डिस्कशन होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर होती हैं। मोस्ट ऑफ द एजुकेशन एंड डिस्कशन कम अंडर द फॉर्मल डिस्कशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एजुकेशन डिस्कशन होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो फॉर्मल डिस्कशन होती हैं। फिर आगे क्या आ जाती है एडवांटेजेस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होती है ये स्टूडेंट्स एक्टिव नॉट पैसिव, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव होती हैं, पैसिव नहीं होते। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स क्या होती हैं, वो पैसिव होती हैं, यानी कि वो चुप करके बैठे रहती हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट चुप करके बैठे नहीं रहते। और जब आप बोलती हैं तो फिर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस वो आता है, तो डिस्कशन मेथड से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। एनेबल द कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, तो ये आपको लोगों के साथ एंगेज करना सिखाता है, कोऑर्डिनेशन सिखाता है, सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। इट क्रिएट्स एक्टिव कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल स्किल्स। यहाँ पर वो नए नए आइडियाज को सोचेगा, क्योंकि जाहिर है कि जब कोई आपसे कोई दूसरा जो स्टूडेंट है वो अच्छी बात कर देता है, सारे उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके अंदर भी आएगा कि मैंने इससे अच्छी बात करनी है, तो वो उससे अच्छी बात करने के लिए आप वो सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, तो फिर वहां पर आप इस तरह आपके क्या अंदर और डेवलप होगा, क्रिटिकल स्किल्स डेवलप होगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। हेल्पिंग टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, जाहिर है कि जब आप सारों की बात सुनती हैं और यहाँ पर ये जमहूरियत होती है, डेमोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप डिस्कशन मेथड में नहीं होती। ये नहीं होगा कि आप बोला कि बस मैंने जो बात कर दी ये सच्ची है, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप डिस्कशन कर रही होती हैं तो सम टाइम आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री किया जाता है, अगर कोई डिसएग्री करता है तो अगर आपको लगे कि दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा है, फिर आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या डेवलप होती है, लीडरशिप स्किल्स पैदा होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि लीडरशिप स्किल्स कौन सा टीचिंग मेथड हमारे अंदर डेवलप करता है, लेक्चर मेथड नहीं करता, कौन सा करता है, डिस्कशन मेथड हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को पैदा करता है, ये लीडर्स बनाता है डिस्कशन मेथड। एम्फेसिस ऑन लर्निंग इंस्टेड ऑफ टीचिंग, ये भी और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। यहाँ पे टीचिंग नहीं होती। टीचिंग क्या होती है कि टीचर बैठते हैं, वो यूज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, उसको आप टीचिंग बोल रहे हैं। यहाँ पर लर्निंग हो रही है, सारे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर लर्निंग होती है, यहाँ पर टीचिंग नहीं होती। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग, यहाँ पर डेमोक्रेसी होती है कि आपने रिस्पेक्ट करना होता है चीज़ों को, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को आपने इंपॉर्टेंस देनी होती है, जिस पर मेजोरिटी एग्री होगी वही हमारा फिर क्या होगा, सब कुछ पे एग्री होना होगा, चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। लर्निंग इज मेड इंटरेस्टिंग, हाई रिटेंशन रेट है। जाहिर है कि जब आप टॉपिक सारे स्टूडेंट मिलकर डिस्कस करती हैं तो इससे हमारा क्या होता है, हमारी मेमोरी वो लंबी देर तक वो हमारी मेमोरी में सेव रहता है। तो लेक्चर मेथड में लो रिटेंशन रेट होता है और इसमें हाई रिटेंशन रेट होता है। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है, रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेजेस। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, जाहिर है कि जब डिस्कशन करनी होती है तो इस पे टाइम लगता है। रिजल्ट क्योंकि हमने पढ़ा था रिजल्ट तक पहुंचना है, इसकी डेफिनेशन में आता है, तो जब तक आपने रिजल्ट तक पहुंचना है, कंपल्सरी आपका रिजल्ट तक पहुंचना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर यहाँ पर टाइम आपका लगेगा।
हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। नीड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है दूसरों की बात को सुनने का, और जब आपकी बात को डिसएग्री किया जाए, तो आपके अंदर ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपकी बात से डिसएग्री करे, तो डिस्कशन मेथड फिर आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको टॉलरेंस आपको चाहिए, सब्र चाहिए आपको डिस्कशन वो करने के लिए। और अमूमी से बात है, जब भी हम कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, अब और यूजली हम 2 से 3 स्टूडेंट आपस में, फॉर एग्जाम्पल दोस्त आपस में डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारी डिस्कशन एट द एंड किस पे चली जाती है, लड़ाई झगड़े पे चली जाती है। और हमें एंड एंड पे यही एक दूसरे से लड़ के आप क्या करती हैं, उठ के चले जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो एक ग्रुप होगा वहाँ, उसके अंदर आपने डिस्कशन करनी है, इसलिए यहाँ पर आपको सब्र चाहिए होता। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द टॉपिक्स। अब जाहिर है कि हर टॉपिक के लिए ये सूटेबल नहीं होता। अब अगर आप इस टॉपिक पर डिस्कशन करना बैठ जाए कि सूरज अल्लाह ने क्यों बनाया है, कि जमीन अल्लाह ने क्यों बनाई है, इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया है, ये सारे कुछ दिन रात अल्लाह ताला ने क्यों बनाए हैं, आसमान अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, अल्लाह, तो इस तरह की जो चीजें हैं कुछ वो उन पे डिस्कशन करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि जो साइंटिस्ट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिन टाइम रोशनी ही होगी, रात टाइम अंधेरा ही होगा। तो इसलिए हर टॉपिक वो सूटेबल नहीं होता फॉर द डिस्कशन। इट हैज चांसेस फॉर डेविएशन फ्रॉम द मेन टॉपिक। बहुत चांसेस होती हैं कि आप जो मेन टॉपिक आपका होता है वहां से आप क्या करें, डाइवर्ट वो कर दें, क्योंकि बात से बात आगे निकलती चली जाती है। Some of the students may feel shy or reluctant to take part while others try to dominate. अब अगर आप क्लास में आप बैठी हैं तो टीचर आपने आपके ग्रुप बना दी है, या यूनिवर्सिटी में आपकी एग्जांपल ले लें कि यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंटेशन मिली है। अब जो प्रेजेंटेशन मिली है तो 4-5 स्टूडेंट्स का आपका ग्रुप है। तो अब जाहिर है ये जरूरी तो नहीं है कि जो पांचों के पांचों स्टूडेंट हैं वो सारे ही बहुत एक्टिव होंगे। उनमें बहुत सारे क्या होती हैं, वो शाय होती हैं, वो बोलने में वो रिलक्टेंट फील करती हैं। तो इसलिए जो बोलने में अच्छी होती हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं। जब वो डोमिनेट करती हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डोमिनेट कर जाता है। अब ये जरूरी तो नहीं होता कि जो डोमिनेट कर रही हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक हो, क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट हमें तभी मिलता है जब हेल्दी डिस्कशन होती है। जब वन साइडेड डिस्कशन हो या वो ठीक तरह से डिस्कशन ना हो, तो फिर जो हमें रिजल्ट वो मिलता है वो अच्छा रिजल्ट नहीं होता। अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए भी हर एक का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि सारों जो टॉपिक के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। अब मैं फिजिक्स का हूँ और आप इंग्लिश की हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपकी मेरी डिस्कशन नहीं हो सकती, क्योंकि मैं फिजिक्स की फील्ड का हूँ और आप इंग्लिश की फील्ड के हैं। तो आप इंग्लिश का टॉपिक होगा तो मैं तो उसमें चुप ही रहूंगा, या फिजिक्स का कोई टॉपिक होगा तो आप चुप रहेंगे। तो यानी कि ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको डिस्कशन मेथड में वो सारी चीजों को हमने देखना होता है। वोकैबलरी कायनात आप जिस ना पास पेपर से करें वही काफी है, क्योंकि वोकैबलरी आप ये कह लें अनलिमिटेड है। तो कोई पता नहीं है कि जहाँ से आप कर रहे हैं वही वहां से ही आए। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है और आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि जो वोकैबलरी आप करें। ये जो है ना इम्तियाज खैर की बुक है, वो वाले कर लें। जो भी पास पेपर है ना, FIA के हो गए, सब इंस्पेक्टर वगैरह के, इम्तियाज शाहिद की बुक। और इसके बारे में इतना परेशान ना हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो बुक आप करें वहीं वहीं से आए। अब अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इम्तियाज शाह की बुक से करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं से आएंगे। तो ये आपकी लक पे आप डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्ड होती हैं। तो इसलिए अगर आप वो करना है तो लेना है, अदरवाइज गूगल यूज करना है। ऑनलाइन एप्स होती हैं, क्विजेज होती हैं वेबसाइट पे, वो करते रहे, बस तो इस तरह ये आपकी हो जाएगी कवर। ठीक है। तो नेक्स्ट आपने MCQ करने हैं या ये सुबह करें? 20 MCQs हैं, और 20 MCQ करने के लिए आपका दिमाग का फ्रेश होना जरूरी है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ ये करें या आज के लेक्चर इतना ठीक है? बताएं।
एक स्टूडेंट ने बोला कल और एक ने बोला आज। फिनिश ने भी बोला कल। जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। सर आपने क्या पूछा? ये पूछा है कि ये 20 MCQs है, डिस्कशन मेथड से रिलेटेड, ये आज करें या कल करें? आज ही कर लें। चलें फिर कर लेते हैं। सर हम बहुत ही कम कम पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ाया करें। चलें ठीक है, हम कर लेते हैं। सबसे पहला MCQ है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्कशन मेथड? डिस्कशन मेथड का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट पैसिव लर्निंग। 10 मिनट रहते लेक्चर एंड होने में, तो शायद हमारे 20 MCQ ना हो पाए। या फिर इस तरह करते हैं, क्लास दोबारा कंडक्ट करते हैं, ठीक है? मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, और वो जो दोबारा लिंक भेजूंगा ना, वो 10:45 पर वो वर्क करेगा, ठीक है? 10:45 पे।